सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् नमो लोये सब्बसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 घोर उपसर्ग विजेता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूजनी 3 निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 6,105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कि कर्म बड़े बलवान हुआ करते हैं। कर्म के सामने बड़ी बड़ी शक्तियां झुक जाती है। अपन विगत दिनों से सुन रहे हैं कि कर्म का उदय जब आता है तो बड़े बड़े महापुरुष भी उस कर्म की उदय के फल से बच नहीं पाते। वो बात अलग है कि महापुरुष शक्तिशाली होते हैं, उन कर्मों को सहन करने की ताकत उनके पास होती है, उनके परिणाम इतने निर्मल और पवित्र होते हैं कि कर्म उन्हें डिगा नहीं पाता। मगर कर्म तो आता है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म कहता है कि होंगे तुम्हारे तीर्थंकर, होंगे तुम्हारे भगवान, मगर इन्होंने जो किया है उसका हिसाब तो पहले चुकता करो, फिर ये मोक्ष जाएंगे। मोक्ष जाने के पहले पहले सारे कर्मों को यही इनका लेन देन समाप्त करना पड़ेगा। और जब तक ये समाप्त नहीं होगा, जब तक मोक्ष का रास्ता साफ नहीं होगा। इसलिए कर्मों की शक्ति बहुत भारी है, मगर जो इन कर्मों से निपटने की ताकत रखता है उसके लिए ये कर्म
कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अपने अंतरंग विल पावर को, आत्म बल को बढ़ाना चाहिए। जब आत्म बल को हम बढ़ाएंगे तो हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी, और सहन शक्ति बढ़ने के साथ हम अपने जीवन में उन आए हुए कर्मों के फलों को सहन करते चले जाएंगे। श्रीपाल यही तो कर रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि अनादिकाल से किए हुए हमारे कर्म अब इस राजा की पर्याय में उदय में आए हैं, तो हमको तो भोगना ही है, इनको तो सहन करना ही पड़ेगा, ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसलिए उनके चेहरे पर उन कर्मों के फल को प्राप्त होते हुए भी उनके चेहरे पर किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, उदासी नहीं है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता है। और अब तो वह प्रसन्नता और बढ़ गई है, क्योंकि पूज्य गुरुवर का सानिध्य उन्होंने पा लिया, और पूज्य गुरुवर के सानिध्य को पाकर उन्होंने उसका उपाय भी पूछ लिया है कि इस असाता वेदनी कर्म के उदय का निवारण करने का उपाय क्या है। जब किसी को उपाय मिल जाता है तब उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे परीक्षा देने वाला कोई विद्यार्थी, अगर उसे कहीं से क्वेश्चन मिल जाए तो उसके अंदर एक हिम्मत और आ जाती है। वो कहता मेरी तैयारी तो है, मगर मुझे क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन मिले हैं इनको मैंने और अच्छे से तैयार कर लिया है, अब उपाय मिल गया मुझे पास होने का। ऐसे ही श्रीपाल के अंदर पूज्य गुरुदेव का उपदेश ऐसे प्रवेश कर गया कि अब उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी दिख ही नहीं रही है। वो ये जान रहे हैं कि अब हमें रास्ता मिल गया। पूज्य गुरुवर ने जो हमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टांगिका पर्व में करने की जो बात कही, और अष्टांगिका पर्व के व्रतों को जो करने की बात कही है, उसके माध्यम से निश्चित हमारे जीवन का ये असाता वेदनी कर्म, ये रोग समाप्त होगा ही होगा। क्योंकि भगवान का उपदेश सुनकर के और उनकी भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके नियम से हमारे पाप का क्षय होता है और पुण्य का संचय होता है, पुण्य की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है। ऐसा दृढ़ विश्वास एक सम्यक दृष्टि की आत्मा में होता है। और दोनों पति पत्नी ने आने वाले अष्टांगिका पर्व पर एक विशाल सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया। बहुत विशाल पंडाल बनाया गया, बहुत बड़ा मारना बनाया गया, और उन्होंने मारना बना करके सिद्ध भगवान की स्थापना की। और फिर जो प्रतिदिन वह जिनेंद्र भगवान की पूजन, जो अर्घ चढ़े 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, ऐसे 8 दिनों में अर्घ चढ़ने की जो विधि है सिद्ध चक्र मंडल विधान की,
तो अपन तो क्या करते हैं, अपन विधान तो करते हैं, अर्घ चढ़ा देते हैं। मगर मैना सुंदरी ने पहले तो उपवास पूर्वक वह विधान किया, 8 दिन का उपवास, और 8 दिन के उपवास के बाद प्रतिदिन पहले दिन 8 अर्घ चढ़े। तो पहला अर्घ जो चढ़ा उससे डबल दूसरा अर्घ, तीसरा उससे डबल, चौथा उससे डबल, पांचवा उससे डबल, छठा उससे डबल, सातवां उससे डबल, और आठवां सातवें से भी डबल। मान लो पहले अर्घ में 1 मुट्ठी रत्न चढ़ाए, तो दूसरे में 2 मुट्ठी चढ़ाए, तीसरे में 4 मुट्ठी चढ़ाए, चौथे में 8 मुट्ठी चढ़ाए, और पांचवें में 16 मुट्ठी चढ़ाए, और छठे में 32 मुट्ठी चढ़ाए, और सातवें में 64 मुट्ठी चढ़ाए, और 8वें अर्घ में 128 मुट्ठियां चढ़ाई, और एक अर्घ 8वां अर्घ हुआ। बढ़ाती गई और अपनी भक्ति का प्रदर्शन अंतर आत्म दर्शन के लिए करके चली गई। ऐसा विशाल सिद्धचक्र मंडल विधान, लोग उस विधान को देखने के लिए आए, और 700 जो कोड़ी थे वो सारे के सारे उस विधान में बैठे, 700 कोड़ी बैठे। सारे आसपास के नगर के लोग उस विधान को देखने के लिए पधारे। बड़ा विशाल आयोजन, रोज सिद्ध भगवान का अभिषेक, और वह उन्होंने पूरा विधि विधान के साथ जो मुनिराज ने मैना सुंदरी को विधि बताई, अष्टांगिका पर्व की बड़े भक्ति पूर्वक उन्होंने उसका स्वीकार करके बड़े आनंद पूर्वक समय व्यतीत करते हुए, राजा श्रीपाल जब कभी कोई चिंता होती, मन उद्विग्न हो जाता, तब मैना सुंदरी उन्हें स्नेह पूर्वक बहुत मधुर शब्दों में आश्वासन एवं धैर्य प्रदान करती। जब मैना सुंदरी किसी कारणवश खिन्न हो जाती, तब राजा श्रीपाल बड़े आत्मीय भाव से उसे धीरज बनाया करते थे। दोनों में कभी तात्विक विषयों पर चर्चा होती, एवं कभी जिनेन्द्र प्रभु के गुणों पर मुग्ध होकर उनकी स्तुति करने लग जाते। इस प्रकार दोनों पति पत्नी का समय इतनी वेदनाओं से युक्त होने पर भी सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। आदर्श स्त्री पुरुष का संग स्वर्गीय सुख से कहीं बढ़कर होता है। जो आदर्श पति पत्नी होते हैं, जो अपने जीवन को स्वाध्याय और धर्म की ओर बढ़ाते चले जाते हैं, उनका जीवन आदर्शता की ओर बढ़ता चला जाता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि स्वर्ग तो जब मिलेगा मिलेगा, मगर हम अभी वर्तमान को ही अपना स्वर्ग मय जीवन बना करके सारी दुनिया को विश्वास दिला दें कि जब अभी हम इस कर्म भूमि में रह करके इतने शांत वातावरण में रहते हैं, एक दूसरे को सदा प्रसन्न रखते हैं और देखते हैं, तो हमारे जीवन में यही स्वर्ग है। और ऐसा स्वर्गमय जीवन इतने कष्टों के साथ भी
दोनों स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। विद्या बुद्धि रूप गुण वय आदि में जब दोनों की परस्पर समानता होती है, तब वह गृहस्थ सुख ही वस्तुतः स्वर्ग सुख में परिणत हो जाता है। जब पति पत्नी की बुद्धि, पति पत्नी की विद्या, उनके गुण, उनकी उम्र जब बराबर हो जाती है, बराबर रहती है, उसका जो आनंद उनके जीवन में आता है गृहस्थ जीवन में, वही सुख एक सुख का यानी स्वर्ग का कारण बन जाता है। इस प्रकार समय बीतता गया और कार्तिक का पवित्र महीना आ गया। कार्तिक का पवित्र महीना आया, यानी मैना सुंदरी ने कार्तिक की अष्टानिकाओं में, यानी यही कार्तिक चल रहा ना, वाह, इसी कार्तिक की अष्टानिका में मैना सुंदरी ने विशाल विधान का आयोजन किया और उस महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो अभी निकल गई, उसमें मैना सुंदरी ने आनंद पूर्वक प्राश्रुत जल से स्नान करके पवित्र वस्त्रों को धारण करके जिनेंद्र के मंदिर में गई। वहां पहुंचकर विधि पूर्वक अष्टद्रव्य से श्री जिनेंद्र भगवान का पूजन किया और 8 दिन तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और नंदीश्वर व्रत धारण करके निश्चय किया कि वह दिन श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा करती हुई जिनेंद्र भगवान के मंदिर से गंधोदक लेकर, गंधोदक को 700 कोड़ियों के साथ राजा श्रीपाल के कुष्ठ गलित शरीर पर छिड़कती थी, क्योंकि गंधोदक की शक्ति बड़ी अपरंपार है। अगर श्रद्धा से गंधोदक लगाया जाए तो एक नहीं हजारों बीमारियां के निवारण हुए। आज इस पंचम काल में भी हो रहे हैं, मगर हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है, इसलिए हमारे कार्य सफल नहीं हो पाता, क्योंकि श्रद्धा का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ता है। और इधर मैना सुंदरी विधान कर रही है और शांति धारा आदि जो करने के बाद, विधान के बाद, स्वयं श्रीपाल को गंधोदक और 700 कोड़ियों को गंधोदक देती है। प्रतिदिन करती है। अब मैना सुंदरी के पति राजा श्रीपाल के असाका वेदनी कर्मों का अंत सा दिखने लगा। अब वो कोण धीरे धीरे सूखने लगा और ऐसा लगा कि अब इनके साता का उदय आ रहा है, क्योंकि नियम है दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। जब तक जीव संसार में रहेगा तब तक ये परिवर्तन होता रहेगा, जब तक। और जिस दिन वह केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा फिर सुख ही सुख रहेगा। और सिद्ध भगवान बनने के बाद तो अपार सुख, अनंत सुख, फिर वो सुख कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर अरिहंत पद पाने के बाद ये प्राप्त हो जाती है। ऐसा वो श्रद्धान अपने अंदर रखते। और जब असाता वेदनी कर्म का उदय का अंत हुआ तो साता का उदय जब उनके जीवन में उत्पन्न हुआ, इसका मुख्य कारण कैसे साता का उदय आ गया, उनके पति की
भक्ति और मैना सुंदरी की भक्ति प्रभु के प्रति, जो धर्म के प्रति निष्ठा और विश्वास और उन व्रतों का प्रभाव, केवल मात्र 8 दिन में 700 कोड़ियों के साथ साथ राजा श्रीपाल का शरीर भी रोग मुक्त हो गया। जैसे पूर्व में थे, कोड़ के पहले जैसा उनका सुंदर शरीर था, वैसा ही शरीर उन्हें प्राप्त हो गया। शादी के पहले तो वो तो था ही, मतलब शादी तो बाद में हुई, पहले तो कोड़ था ही। अब वो महीने तो नहीं दिखा, मगर ये जरूर लिखा है, बताया कि कार्तिक के महीने में उन्होंने विधान किया, शादी के कुछ 2-4 महीने बाद। और क्या, चातुर्मास में तो शादी होती नहीं, तो शादी तो पहले हो गई होगी, और उसके बाद में फिर कार्तिक में उन्होंने ये विधान किया होगा। तो ये इसके पहले जो अष्टानकाई थी उसके बीच में और इस चातुर्मास के बीच में जो शादी हुई होगी, और उसके 4-6 महीने बाद ऐसा उन्होंने श्रद्धा के साथ ये विधान करके सारे कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ दूर कर दिया, और उससे सारे मुक्त होकर उनके अंदर कुष्ठ जैसा भीभत्स रोग जो हुआ था, उन सबका शरीर अब कामदेव के समान सुंदर हो गया। इतना सुंदर हो गया उनका शरीर, सर्वांग सुंदर हो गया और दमकने लगा, तेज बढ़ गया। और उस इस व्रत का इतना महात्म्य है, इतने अल्प समय में ही गलित कुष्ठ का निर्मूल हो जाना कोई साधारण घटना नहीं थी, मगर ये तो महान असाधारण घटना थी। और यह सब व्रत के सद्या फल प्रभाव देखने के कारण ही हुआ। यह राजा श्रीपाल एवं उनके 700 मित्र पूर्ण रूपेण कुष्ठ रोगों से रहित हो गए और निरोग हो गए, जिस धर्म का चमत्कार का प्रभाव है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का बताया हुआ मार्ग के ऊपर जो श्रद्धा और भक्ति रखता है, उसके आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी पुण्य का उदय जागृत होगा, मगर उसकी भक्ति जितनी विशुद्धि के साथ होगी उसका प्रभाव ही पड़ेगा। इस प्रकार असाता वेदनी कर्मों के नष्ट हो जाने पर दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनके विवाहित जीवन का एक सौभाग्यपूर्ण नया अध्याय प्रारंभ हुआ। राजा के अन्य 700 मित्र भी रोग मुक्त हो गए और प्रसन्नता पूर्वक सारे 700 लोग रहने लगे। तन मन एवं वचन से सर्वतो भावेन पति की सेवा में रात दिन तत्पर रहना ये शीलवती स्त्रियों का पवित्रतम धर्म है। इस धर्म का मैना सुंदरी ने भली भांति पालन किया। जिस प्रकार अंधेरी रात के पश्चात सूर्य की सुनहली किरणों का प्रादुर्भाव से शुभ प्रभात होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य भावी है। परिश्रम का फल निश्चित है, वह कदापि व्यर्थ नहीं होता। किया हुआ पुरुषार्थ का फल हर व्यक्ति को मिलता है। जो भी अपने जीवन में जितनी भक्ति से धर्म कर्म करता है, उसका फल उसे जीवन में मिलता है। और ये फल बड़ा आनंददायी होता है, सुख शांति देने वाला होता है।
मैना सुंदरी को कठोर परिश्रम का अभीष्ट फल प्राप्त हुआ और असाता कर्म का अंत हो जाने पर उसने पति राजा श्रीपाल के साथ वह आनंद के साथ सुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगी। आनंद का सुदीर्घ काल भी स्वभावता अत्यल्प जान पड़ता है। जब सुख के दिन आते हैं तो आदमी को बहुत कम समय महसूस होता है। ऐसा लगता है कि भी इतना कम समय हुआ और पूरा हो गया समय। यही स्थिति मैना सुंदरी की थी। आनंद विभोर रहने के कारण कितने ही रात दिन बीते जा रहे थे, इस बात का उसे कुछ भी भान नहीं था। परिश्रम का अभिष्ट फल पा जाने पर किसको हर्ष नहीं होता। हर्ष तो होता ही स्वाभाविक ही है। अपनी अभिष्ट प्राप्ति से अत्यधिक आनंदित होने पर भी मैना सुंदरी इस बात को कदापि नहीं भूली कि विषय सुख ही चरम सुख है, चरम सुख नहीं है। ये पंचेंद्रियों के विषय सुख ही सुख नहीं है। वह धर्म का मूल तत्वों को जानती थी। उसका विश्वास था कि धर्म साधन से ही इस लोक तथा परलोक में उत्तोत्तम सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। उसे इस बात का भी दृढ़ विश्वास था कि कुछ उत्तम ऐश्वर्य एवं आनंद उसे प्राप्त हुआ है, वह सब धर्म के ही प्रसाद से प्राप्त हुआ है। इसलिए धर्म को भूलकर अर्थ एवं काम में प्रवृत्त हो जाना कदापि कल्याणकारी नहीं है। जो कुछ भी सुख हमें प्राप्त हुए हैं, ये सब धर्म के प्रभाव से मिले हैं और हम इन्हें भूले ना। अपने जीवन में सदा याद रखें कि हमारे जीवन में ये जो सुख हुए हैं काम अर्थ के, ये कल्याणकारी नहीं है। यानी ये धन दौलत वैभव ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य के उदय से हुआ है, धर्म से प्राप्त हुआ है, मगर ये कल्याणकारी हमारे जीवन में नहीं है। कल्याणकारी हो ही नहीं सकते। जब जड़ ही नहीं तब डालों से क्या लाभ। मूल के नष्ट हो जाने पर शाखाओं से मूल की आशा करना मूर्खता है, नहीं तो और क्या है। जो बुद्धिमान है वो धर्म का परित्याग कदापि नहीं करते। हाँ, धर्म विरुद्ध अर्थ एवं काम का उपभोग कर्म का फल समझकर किया जा सकता है कि हमारे ये पुण्य के उदय से हमें मिला है, इसको हम ग्रहण करें, मगर उसमें आसक्ति ना करें। बीज राग फल भोगते ज्यों किसान जग माही, क्यों बुद्धजन सुख भोग में धर्म विसारे ना है। जैसे किसान फसल आने पर बीज राग फल भोगते ज्यों किसान जग माही, जो बीज का फल है उसे किसान पूरा समाप्त नहीं करता, बीज रख लेता है। जैसे किसान बीज बोने के लिए उसी फसल में से बीज के दाने निकाल लेता है, उसी प्रकार बुद्धिजन जो बुद्धिशाली लोग हैं, समझदार हैं, वो सुख भोगते हुए भी धर्म को विसारे ना है, इन्हें धर्म को भूलते नहीं है। पंचेंद्रियों के सुखों को ग्रहण करते हैं, धन दौलत वैभव को ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं, मगर धर्म को बिसरते नहीं है, धर्म को कभी भूलते नहीं है। धर्म को तो वो हमेशा अपने जीवन में करते ही चले जाते हैं। धर्म को कभी नष्ट नहीं करते, धर्म में कभी आलस नहीं करते, धर्म की क्रियाओं में कभी प्रमाद नहीं करते।
संसार के कार्यों में प्रमाद हो सकता है, पंचेंद्रियों के विषयों में प्रमाद हो सकता है, हमारे धार्मिक विधि विधान में किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं होता। जब श्रीपाल की माता को, रानी कुंद प्रभा का, श्रीपाल को स्मरण आया कि मेरी माता कुंद प्रभा, क्या हो रहा होगा, मैना सुंदरी को भी कम से कम अपनी माता का परिचय तो कराऊं कि मेरी माता कैसी थी, कौन थी। तो तब माता कुंद प्रभा राजा श्रीपाल के नगर परित्याग कर देने के बाद पुत्र वियोग से महान दुखी एवं उनके कुष्ठ रोग ग्रसित होने के कारण शोक संताप से रह रही थी। उसे आहार विहार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। 2-2 दिन बिना भोजन के रह जाती थी। फलता उसका शरीर एकदम दुर्बल और कमजोर हो गया था। पुत्र पर माता का स्नेह स्वाभाविक एवं अनन्य होता है। हर सच्चे बेटे का अपनी मां के प्रति बड़ा स्नेह होता है। वह पुत्र को अपने प्राणों से भी अधिक चाहती है। माताओं का अपना सुख दुख कुछ भी हो, मगर वे पुत्र के सुख में सुखी और पुत्र के दुख में दुखी हो जाती है। पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, वह माता को असहाय कष्ट क्यों ना देता हो, फिर भी माता का कोमल हृदय कभी कठोर नहीं हो सकता। वह पुत्र को प्रेम की दृष्टि से ही देखा करती है तथा पुत्र के हित की चिंता करती हैं, उसी में लगी रहती हैं। जो लोग अपने स्नेहमयी माता को किसी प्रकार से भी कष्ट पहुंचाने में कारण बनते हैं, वे अत्यंत कृतज्ञ हैं तथा उनके समान नीच इस संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। यद्यपि माता कुंद प्रभा श्रीपाल की दयनीय दशा से अत्यंत चिंतित थी। वह विवश थी कि कोई उपाय उसके पास नहीं था। पुत्र वियोग का उसे अत्यधिक कष्ट था, परंतु वह श्रीपाल को अपने पास रखने में असमर्थ थी। उसे अपनी प्रजा के हित अहित का पूर्ण ध्यान था। अपनी प्रसन्नता के लिए वह अपनी प्रजा को कष्ट देकर प्रजावासन से धब्बा लगाना अवांछनीय समझती थी। भला अपने सुख के लिए किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाना सत्पुरुषों को स्वीकार नहीं होता। उनका विश्वास था कि दूसरों के पुत्रों का वध करके अथवा किसी अन्य से दूसरों को दुख एवं संताप पहुंचाकर अपने पुत्र का सुख प्राप्त करना असंभव है। चाहती थी, रानी थी, राजमाता थी, कह देते कि श्रीपाल यहीं रहेगा, नहीं जाएंगे कोई कोड़ी, तो प्रजा क्या कर लेती, प्रजा चली जाती। मगर किसी दूसरों को दुख देकर के अपने जीवन में सुख पाना, सुख प्राप्त करना, यह उचित नहीं माना जाता। और ऐसा उस कुंद प्रभा ने नहीं किया। एक दिन राजा श्रीपाल माता कुंद प्रभा स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र वस्त्र धारण करके श्री जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में पहुंची। श्री प्रभु की पूजा स्तुति करने के बाद वहीं पर बैठे हुए पूज्य मुनिराज के चरणों में विनय पूर्वक
नमोस्तु करती हुई उनसे पूछती है कि हे भगवान, मेरे पुत्र के संबंध में मैं पूछना चाहती हूं। मुनीश्वर अत्यंत दयालु थे एवं शत्रु और मित्र में समभाव को रखने वाले। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के प्रभाव से श्रीपाल के संबंध में सारी बातें बता दी। इन्हें कुंद प्रभा ने पूज्य मुनिराज से श्रीपाल के बारे में पूछा कि हे भगवान, हे पूज्यवर, इतने दिनों से कोई श्रीपाल की खबर नहीं है, कहां हैं, कैसे हैं, तो आप कृपया कर मुझे बताइए। तब पूज्य मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से, एक अवधि के 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो सबके पास होता है, सब जीवों के पास होता है, मगर एक अवधि ज्ञान जो होता है, एक ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान होता है और एक भाव प्रत्यय होता है। जैसे जो भी व्यक्ति यहां स्वर्ग में जाकर के जन्म लेगा उसे अवधि ज्ञान होगा ही होगा, जो नरकों में जन्म लेगा उन्हें भी अवधि ज्ञान होगा, अगर मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि ज्ञान होगा। और जो मुनिराज है, अवधि ज्ञान तो मनुष्यों को भी हो जाता, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को होता है। अगर मिथ्या दृष्टि जीव है कर्मभूमि का तो उसका मिथ्या अवधि ज्ञान होगा, और सम्यक दृष्टि है और अवधि ज्ञान है तो सुअवधि ज्ञान होगा। तो चौथे गुण स्थान से अवधि ज्ञान होना शुरू हो जाता है, जो सम्यक दृष्टि, और वह जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उन्हें कुअवधि ज्ञान होता है। तो मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से, अवधि ज्ञान तपस्या से भी प्रभाव प्राप्त होता है, और जो सर्वार सिद्धि से जैसे आते हैं जो जीव, भरत चक्रवर्ती आदि, तो इनको अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। और तीर्थंकर जो जन्म लेते हैं तो उन्हें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के साथ जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, और उस अवधि ज्ञान के माध्यम से हम आगे की पीछे की बातों को जान जाते हैं। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, एक संजय दृष्टि की बात करते हैं, तो वो संजय दृष्टि यानी अपनी दृष्टि से युद्ध को देखता रहता है। तो ऐसे पूज्य मुनिराज या श्रावक भी जो अवधि ज्ञान को प्राप्त होते हैं, वो उस अवधि ज्ञान के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जान लेते हैं। सीमाएं होती हैं, कोई 2 दिन पहले की जान पाता है, कोई 4 दिन पहले की, कोई 1 साल पहले की, कोई 2 साल बाद की, ऐसे उसके नियम अलग अलग कैटेगरी का अवधि ज्ञान होता है। और मनःपर्यय ज्ञान वो कहलाता है कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं। मनःपर्यय ज्ञान के 2 भेद हो जाते हैं, ऋजु मति मनःपर्यय ज्ञान और विपुल मति मनःपर्यय ज्ञान। तो जो विपुल मति होता है वो सीधी सीधी बातों को जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे थे, कल क्या सोचोगे, या 1 साल पहले आपने क्या सोचा था, वो बता देंगे। और ये मनःपर्यय ज्ञान मुनिराजों को ही होता है, एलक क्षुल्लक आविकाओं को भी नहीं होगा। ये पूज्य छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज ही इसका प्रयोग करते हैं। और जो ऋजुमति है वो कुटिल से कुटिल, तो मायाचारी से भी सोचो तो वो पकड़ लेंगे। चिंतित, अर्धचिंतित, तुमने कोई चीज सोच करके छोड़ दी तो वो बता देंगे कि तुमने इस समय ये सोचा था, अब छोड़ दिया। तो ऐसा मनःपर्यय ज्ञान के माध्यम से वो पूज्य मुनिराज सब बता देते हैं कि तुम चर्या कैसी कर रहे हो, चर्या क्या कर रही है, वो सब बता देंगे। इस समय क्या सोच रही है वो,
तो उनके मन भरे ज्ञान से सब कुछ पता चल जाएगा। और केवल ज्ञान जो होता है वो 4 कर्मों के नष्ट होने पर, यानी मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, वो 4 अघातीय कर्मों के नष्ट होने पर, घातीय कर्मों के नष्ट होने पर, अघातीय कर्मों के नष्ट होने पर जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो तो अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानता है, एक एक तार तार वस्तु को जानता है और एक साथ वस्तु को भी जानता है। अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को पूरे 3 लोग, ऐसे असंख्यात 3 लोग भी आ जाएं तो वो केवली भगवान सब कुछ जानते हैं। तो ऐसा ये 5 ज्ञान होते हैं। तो 2 ज्ञान तो सबको होते हैं, तीसरा ज्ञान कुछ विशिष्ट लोगों को होता है, चौथा ज्ञान मुनिराजों को होता है। विशिष्ट लाखों करोड़ों में कोई कुछ मुनि होते हैं जिनको ये मन पर यह ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल ज्ञान तो आप जानते ही हैं। मुनिराजों को अधिक से अधिक 13वें गुण स्थान में 8,93,602 इतने मुनिराज 13वें गुण स्थान में होते हैं, अधिक से अधिक। अभी जैसे विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर के जिनके समूसमन लग रहे हैं वो केवल ज्ञान से युक्त हैं। तो ऐसा ये 5 ज्ञान तो पूज्यवर ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से बताया कि कुंद प्रभा को कि तुम्हारा बेटा जो श्रीपाल था उसको किस प्रकार से उज्जैन पहुंचे, सारा उन्होंने बताया। क्योंकि चंपापुरी से तो चले गए थे, अब उज्जैन में उन्होंने जंगल में अपना निवास बनाया था। और अवधि ज्ञान के माध्यम से पूज्य मुनिराज ने श्रीपाल किस प्रकार उज्जैन पहुंचे, वहां के राजा पुहुपाल ने अपनी कन्या मैना सुंदरी के साथ उनका विवाह हुआ, तथा किस प्रकार उस सती ने अपने पति व्यक्ति के प्रतिविध से उसका कुष्ठ रोग दूर किया। इन सारी बातों को पूज्यवर मुनिराज ने रानी कुंद प्रभा को सारा का सारा समाचार उन पूज्य दिगंबर मुनिराज ने अवगत कराया। अपने पुत्र का कुष्ठ रोग मिट जाने के कारण सुनकर के सपत्नी सुख भोगने का समाचार सुनकर कि हमारे बेटे श्रीपाल का और 700 लोगों का कोढ़ मिट गया है और वो शांति से सुख भोग रहे हैं, ये समाचार सुनकर के रानी कुंद प्रभा बहुत प्रसन्न और हर्षित हुई। अब अपने घर लौटी, यानी अपने राजमहल की ओर लौटी। राजमहल में पहुंचकर माता कुंद प्रभा ने अपने देवर, जो उस चंपापुरी का राजा बनाया गया था, वीरदमन, उन वीरदमन को सूचित कर पुत्र श्रीपाल से मिलने के लिए सानंद उज्जैन गमन करने की प्रस्तुति हुई। रानी कुंद प्रभा का चित्र पुत्र दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा था कि हे भगवान, मैं कब अपने बेटे श्रीपाल को देखूं। रात दिन का कोई भी ध्यान न रखकर वह निरंतर बढ़ती चली गई, तथा कुछ ही दिनों में उज्जैन के उद्यान के पास पहुंच गई। इष्ट जन से मिलने की आकुलता
एवं उमंग स्वाभाविक ही होती है। आप देखते हैं जब घर में बहू आती है तो सबसे ज्यादा उत्कंठा हमारी बुजुर्ग माताओं को होती है। वो ही चाहती कि मैं पहले घूंघट उठा के मैं देख लूं उस बहू का। अब आज तो पता नहीं घूंघट डालती कि नहीं डालती, थोड़ा सा तो दिखता ही रहता, फिर काहे की मुंह दिखाई। और पहले घूंघट इतना रहता था तो वो 2 उंगली से पकड़ती थी बुजुर्ग माताएं, रानी है रानी, पता नहीं क्या क्या उपाधियां देती थी, और अपने हाथों से उसके पास भेंट देती थी। उमंग रहती है, आकुलता रहती है, अपने पुत्र से मिलने के लिए लालयत हो उठना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस संसार में पुत्र से बढ़कर अन्य कोई माता को प्रिय वस्तु नहीं होती। सबसे पुत्री नाराज नहीं होना, पुत्र पुत्री बराबर होती है। नहीं तो पुत्रियां नाराज हो जाएं कि महाराज तो केवल पुत्र पुत्र की बातें कर रहे हैं और यहां पुत्र तो एक भी नहीं बैठा। नहीं, पुत्रियां ही उतनी प्यारी होती हैं जितना पुत्र होता है, और जितना पुत्र प्यारा होता है उतनी पुत्रियां प्यारी होती हैं। मां के लिए तो दोनों बराबर हैं, जैसे दिन वैसी रात, जैसा बेटा वैसी बेटी। वो तो ऊपर से कभी कभी लगता है कि मेरी मां उसको ज्यादा चाहती है, तो बेटा कहता तुझे चाहती है, तो दोनों में कुछ गुत्थम गुत्था चलती रहती है। मगर मां से पूछो तो मां कहती बेटा मेरे दोनों हाथ एक से हैं, मेरे दोनों हाथ एक से हैं, बस दोनों बराबर हाथ हैं, ऐसे तुम दोनों 4, 8, 10, 15 सब मेरे बराबर। ऐसा मां के अंदर बड़ा आनंद हुआ। और इस संसार में पुत्र से प्रिय दुनिया में उनके लिए कोई वस्तु नहीं होती। जब नगर के बाहर के उद्यान में सुंदर राज प्रसाद पर रानी कुंदप्रभा की दृष्टि पड़ी, वहीं महल बना लिया जंगल में, तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। पास ही से जाते हुए एक पहरी से उन्होंने पूछा कि यह महल किसका है, कौन से भाग्यशाली का यह महल है। इस प्रश्न के उत्तर में पहरी ने निवेदन किया कि हे माता जी, इस उद्यान में अपने साथ 700 कोड़ियों को लेकर श्रीपाल नाम का एक कोड़ी आया था, एवं बहुत दिनों तक यहां रहा। एक दिन बहुत दिन तक रहा और अकस्मात यहां का राजा पुहुपाल वन कीड़ा करने के लिए आया था, और कीड़ा के लिए जब बाहर जाता हुआ इसी उद्यान में ठहर गया। विधि के विधान से राजा उस कोड़ी से गले मिला एवं विदा लेते समय कहता गया कि वह अपनी रूप, गुण और शील और विद्या से युक्त, अपार बुद्धि से पारंगत, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। यद्यपि उनके मंत्री, पुरोहित, ज्योतिषाचार, रानी, सारे लोगों ने उस मंत्री को मना किया, राजा को मना किया कि आप ये संबंध अयोग्य हैं, ये संबंध ना करें। घोर विरोध किया, मगर राजा ने किसी की बात को नहीं सुना तथा अपनी कनिष्ठ पुत्री यानी अपनी छोटी बेटी का विवाह उसी कोड़ी के साथ कर दिया। होनहार भी कभी टली है क्या?
विवाह हो जाने पर संपूर्ण प्रजा अप्रसन्न रहने लगी, परंतु विवश थी, वह कुछ कर नहीं सकती थी। होनहारी स्वामी की हठबाधिता के आगे किसी की कुछ न चली। मन ही मन सारे स्वजन पूजन विवाह में दुखी मन से एकत्रित हुए, परंतु धन्य राजपुत्री मैना सुंदरी कि उसे तनिक भी गिलानी नहीं हुई। देखना, कल्पना करना, मान लो तुम्हारी शादी एक किसी कोड़ी कुश्ती से कर दी जाए और तुम्हारे चेहरे पर सिकन ना आए। कितना बड़ा कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास करने वाली होगी वो, कितनी दृढ़ता उसके अंदर होगी। सारा परिवार, नगरवासी, सारे रिश्तेदार, सारे जोशाचार, सारे पंडित मंत्री, रानी साहिबा, सारे के सारे दुखी हो रहे हैं। बड़े बड़े बैरागी भी पिघल जाते हैं, कई बार पिघल जाते हैं। परिवार रोने धोने लगे, दीक्षा छोड़ के भाग जाते हैं। एक ब्रह्मचारी भाग गया, एक दिन पहले तो उसने केसरंज किए और उसकी दादी, उसके परिवार के लोग रोने धोने लगे, और कब उनके साथ भाग गया वो पता ही नहीं चला। मोह इतना खतरनाक है, राग इतना खतरनाक है, मगर मैना सुंदरी ने ऐसा कौन सा घूंट पिया था कि पूरा नगर, पूरा राज्य केवल पिता को छोड़ करके मैना सुंदरी के समर्थन में है। मगर मैना सुंदरी कहती कि नहीं, पिताजी जिसके साथ मेरी शादी करेंगे वही शादी मुझे मंजूर होगी। मैं इतनी छोटी और गिरी हुई नहीं हूं कि अपने पसंद का लड़का मैं ढूंढूं। मेरे पिता हैं, मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। मगर पिता तो कसाई में आ गया था, ऐसी कसाई में आ गया तो उस कसाई के कारण उन्होंने जानकर के कोड़ी कुश्ती से उसका विवाह किया था, जानकर के। मगर तनिक भी उसके मन में, जिस दिन से उसकी सगाई हुई थी उस दिन से लेकर और आज तक उसने घृणा उत्पन्न नहीं की, गिलानी उत्पन्न नहीं की। उल्टे इस संबंध में उसने अपना सौभाग्य समझा और क्या सेवा की वो तो हम आपको पहले बता चुके। विवाह के बाद उस सती ने मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने कोड़ी पति की सेवा की। ये उसकी मां को बता रहा है, वो पहली कुंद प्रभा को। उसकी शील रक्षा, प्रति सेवा, निर्ग्रंथ गुरु भक्ति व दया में, जैन धर्म में तल्लीनता की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो सब थोड़ी है। उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित सिद्ध चक्र मंडल विधान को धारण किया और सिद्ध चक्र व्रत को धारण किया, विधि पूर्वक उसका पालन किया। अब उसके शील, धर्म और घोर परिश्रम के फलस्वरूप तथा जिन धर्म के अपार प्रभाव से वह 700 कोड़ी श्रीपाल सहित कोण मुक्त हो गए हैं, रोग मुक्त हो गए हैं और उनका शरीर कामदेव के समान सुंदर हो गया है। ऐसी बात सुनकर के मानो इन्हें कभी रोग ही नहीं हुआ हो। अब उनके सुख ऐश्वर्य का वर्णन भला मेरे जैसा छोटा सा साधारण पुरुष क्या कर सकता है। बड़े बड़े लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, राजा महाराजा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जब कुंद प्रभा माता जी ने अपने जो
मुझसे इस महल के विषय में पूछा तो आपको जानकारी मैंने दे दी, और वो जानकारियां सुनकर के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह वैभवशाली राजमहल उसी भाग्यशाली सौभाग्यशाली पुरुष पुंगव श्रीपाल का है। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, महान। उस पहरी के इस उत्तर को सुनकर माता कुंद प्रभा बहुत प्रसन्न हुई और राजमहल के द्वार पर पहुंचकर नियमानुसार स्वामी को संदेश देने के लिए द्वारपाल से कहा। ऐसे नहीं कि मेरे बेटे का महल है तो घुस जाऊं, नहीं। जो राज दरबार के नियम होते हैं कि जो द्वारपाल होता है उसे सूचना भेजना पड़ती कि कौन आया है। मुख्यमंत्री के यहां जाके बताओ, नहीं, वहां आपको खबर भेजना पड़ेगी कि कौन आया है। तो ये नियम होते हैं। इसलिए आप देखें, पुराने बुजुर्ग अपने घर में भी घुसते थे तो डायरेक्ट नहीं घुसते थे, सीधे नहीं घुसते थे, खांसते थे 2-4 बार। तो मैं सोचता था कि दादाजी पागल आगल तो नहीं है, अभी इतने अच्छे बाजार से चले आ रहे हैं, साथ में सब कुछ कर रहे हैं, अब घर के दरवाजे पे अब 10-5 बार वो खांसेंगे, और नहीं खांसेंगे तो किसी का भी नाम लेंगे, छोटे बच्चों का, कोई का भी। तो मैं सोचता था कि ऐसा क्यों करते हैं? अरे तुम्हारा घर है, खुद का घर है, जाओ ना धड़धड़ा करके। नहीं, हमारे बुजुर्ग कितने विवेकशील थे कि घर में दिन भर बहू बेटियां काम करती रहती हैं, थक गई होंगी, कहीं अस्त व्यस्त अवस्था में न बैठी हो, इसलिए मैं प्रवेश करूंगा, उन्हें लज्जा आएगी, इसलिए उन्हें सतर्क कर दो। तो माताएं, बहुएं, बेटियां फौरन अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करती थी, सिर खुला हो तो सिर को ढकती थी, और कपड़े अस्त व्यस्त हो तो उनको सुधार करके, और फिर दादाजी जब प्रवेश करते थे तो सब दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। तो दादी जो होती थी, हाँ तो ठीक है, घबरा क्यों रही हो, अरे आ गए, जल्दी करो काम, भोजन करेंगे। वो इतना मान सम्मान बुजुर्गों का घरों में होता था। तो ये सारी मर्यादाएं थी। और कुंद प्रभा जब पहरेदार से कहती हैं कि वहां जानकारी भेजो, कि द्वारपाल से कहा, द्वारपाल श्रीपाल के पास गया और कहा कि आपकी माता आने का समाचार आया है। माता की आने की सूचना सुनकर के श्रीपाल ने मैना सुंदरी से कहा, प्रिय, मेरी पूज्य माता जी आई हैं, उनका आदर सत्कार हम लोगों को अच्छी तरह करना चाहिए। सुन लो बहुएं, सासू जब घर में आए तो कैसे सेवा करना। कहीं थारी बहू जब आ जाए, जब सुनाऊं कि क्या भी सुना। हाँ, सुन ले तो मिल जाएंगे सब। उनका आदर सत्कार हम लोगों को अच्छी तरह से करना चाहिए, अन्यथा उनके हृदय को कष्ट पहुंचेगा एवं वे खिन्न होंगी। यद्यपि राजा श्रीपाल की उक्त बातें आज सामायिक नहीं थी, तथापि निरर्थक अवश्य थी। वो किसको कह रहा? मैना सुंदरी को कह रहा है कि मां की सेवा अच्छे से करना। अरे जिसने ऐसे कोड़ी कुश्ती की सेवा की हो तो उसकी मां की सेवा तो, आदर सम्मान तो वो बहुत ज्यादा देगी, क्योंकि कर्तव्य परायणता की बात कही, वह अपने दायित्व को पूर्ण रूपेण समझती थी मैना सुंदरी कि मेरा कर्तव्य क्या है। आज भी बहुत सारी ऐसी बहुएं हैं जो अपना कर्तव्य कभी भूलती नहीं है, किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना,
सासू माँ के साथ कैसा करना, ससुर जी के साथ कैसा करना, देवर जी के साथ कैसा करना, ये सारा ज्ञान आज की बहुत सारी बेटियां जो बहू बनने के बाद भी सब कुछ जानती हैं। और मैना सुंदरी ने स्त्रियोचित संपूर्ण उत्तोत्तम गुण विद्यमान थे। मैना सुंदरी तो सारी चीजें जानती थी कि किसका कैसा हमें व्यवहार करना है, क्या करना है, कैसा लोग व्यवहार करना चाहिए, इसकी मुझे पूर्ण जानकारी थी। इसलिए पति की आज्ञा पाते ही प्रसन्नता पूर्वक सासू जी का स्वागत सत्कार करने मंगल कलश लेकर के पहुंची। देखो सबसे मांगलिक होता है बहुएं, इधर बहुएं भी बैठी है, सासुएं भी बैठी है। तो सासू की भी अगर सासू आए तो वो मंगल कलश लेकर के जाए। कुछ नहीं है, थोड़ा सा काम है, मगर मान सम्मान कितना है तुम्हारा। वो सासू फूली नहीं समाएगी। जब सासू अगर आती है कहीं से और तुम गेट पे कलश लेके खड़ी हो जाओ, फायदे ही है, 100-500 डलेंगे कलश में, फायदा ही फायदा है। और व्यवहारिकता की व्यवहारिकता है। वो सासू जब मंदिर में आएगी, जब अपने हम उम्र की माताओं के साथ बैठेगी, कहीं भाई कटेगी, रावत बाटा की भाई बारात में, अगर सगे की बारात थी, ब्याह था, अच्छा कितना दिन रही, 1 हफ्ते में आ गई मैं। अच्छा अरे भाई मैं तो बारात में की, घर की बात है। अम्मा जब घर लौट के आई तो हमारी बहू है, वो कलश लेकर के आ गई भाई, हमारा पांव धुलाए, उन्हें पांव धुलाए और बड़े सम्मान से आइए मम्मी जी, और घर में ले गई, खाना वाना बना करके। भाई क्या उसने मेरा सम्मान किया, मैं तो फूली नहीं समा रही। मैं तो कहती हूं ऐसी बहू सबकी हो। इतनी आनंद से भर गई सासू मां। सासू में कुछ नहीं चाहती, बस इतनी चाहती 2 शब्द मीठे मुझसे बोल लो, 2 शब्द मेरे से मीठे बोल लो। उन्हें तुम्हारी जरूरत भी नहीं है कोई सहायता की, वो सब अपना काम अपने हाथों से कर लेंगी। बस मुंह बना करके उनके सामने मत जाओ, गुब्बारा फुला करके मत जाओ, अच्छे प्रसन्न में जाओ और प्रेम से उनसे वार्तालाप कर लो, उनके खाने पीने की पूछ लो, बस तुम हो गई सगी उनकी। तुम्हारे 100 गुनाहें माफ करवा देगी वो, 100 गुनाहें से तुम्हें बचा लेगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगी, उसकी उंगली काट के फेंक देगी वो। इतनी ताकत उस सासू के अंदर है। इसलिए सदा बुजुर्गों से बना करके रखना, बड़ों से बना करके रखोगे, तुम्हारे ऊपर कभी आंच नहीं आएगी। और तुमने कहा कि हम कोई कम थोड़ी है, हम भी बड़े, हम भी 10 साल हो गए मेरी शादी के, हो गए 20 साल हो गए मेरी शादी के, मैं कोई कम थोड़ी हूं। तो तुम गई, धारो धार गई, बह जाओगी। सासू जी फूंक देगी तो तुम उड़ जाओगी, इतनी दम रखती है सासू। इसलिए सासू का विनय, कुंद प्रभा का विनय मैना सुंदरी जानती थी। और मैना सुंदरी ने मां के मंगल कलश से उनकी आगवानी की, पाद प्रक्षालन किया और उनको प्रणाम किया, जय जिनेंद्र किया, और संकोच के साथ लजाती हुई उनके पीछे खड़ी हो गई। ये मर्यादा है, सासू के आगे नहीं, पीछे खड़ी हो गई। बड़ों के आगे कभी खड़े मत होना, पीछे खड़े हो और उन्हें प्रवेश कराओ, चलो अंदर चलो। और लज्जा से, अहंकार से नहीं, चलो मम्मी अंदर चलो अंदर, ऐसे नहीं, बड़े विनय से। मां आप चले, आप पधारे। हाँ बेटा अपने तो, हाँ मां तो चलो ना आप, तो तू भी आ। हाँ
मैं आ रही हूं ना, आप तो चलो। अब बताओ कौन सासू अपनी बहू की बुराई कर सकती है? जो सासू की इतनी विनय करे तो वो तो फूलों में सजाएगी अपनी बहू को, हाथों में उठाएगी अपनी बहू को, और मजाल है कि कोई एक शब्द तो कह दे उसके बारे में, उसकी खटिया खड़ी कर देगी। इतनी ताकत सासू मां रखती हैं, और वह संकोच से लजाती हुई सासू मां के पीछे खड़ी हो गई। राजा श्रीपाल ने जब अपनी स्नेहमयी माता को देखा और ये सारा कार्य जब देखा कि मैना सुंदरी ने मां को इतना आदर और सम्मान के साथ राजमहल में प्रवेश कराया है और मां उसे आशीर्वाद दे रही है, जुग जुग जियो बेटा, उसके सिर पर मां ने हाथ रख दिया। मैना सुंदरी फूली नहीं समाई कि मां का आशीर्वाद, और श्रीपाल ने आकर मां के चरण छुए और मां के चरणों में बैठ करके इतना रोया, मां इतने दिन इनका वियोग मैं कैसे सहन कर पाया। मां कहती, पगले वियोग तो मुझे भी था, मैंने मुझसे पूछ, मैंने 2-2 3-3 दिन भोजन नहीं किया तेरे वियोग में। मां आपके आशीर्वाद से, जिनेंद्र भगवान की स्तुति और गुणानुवाद से, उनके कीर्तन से, उनके विधान के माध्यम से, गंधोदक से, मैना सुंदरी ने जो गंधोदक 700 कोड़ियों पर छिड़का, मेरे ऊपर लगाया, आज उसका ऐसा मांगलिक प्रभाव है। मां, क्या तू पहचान रही है तेरा बेटा वही श्रीपाल मैं हूं? बेटा, अपने बेटे को कौन भूलता है? मां, तूने तो कोड़ी भेजा था ना मुझे चंपापुर से, मगर मैं उज्जैनी नगरी में अब कोड़ी नहीं हूं। ये सारा का सारा प्रभाव तुम्हारी बहू मैना सुंदरी का है। ये नहीं कहा उसने कि मेरी पत्नी का है, शब्दों को समझना। ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी का प्रभाव है, नहीं, तुम्हारी बहू मैना सुंदरी के पुरुषार्थ और उसकी शीलवती के प्रभाव से आज हम सारे के सारे लोग स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम बड़े तेजस्वी और वीरत्व का अनुभव कर रहे हैं, और भावावेश में स्नेहाधिक के कारण दोनों के नेत्रों में आंसू बहने लगे। आनंदातिरेक, बड़ा आनंद के आंसू थे वो, और सारा शरीर मां का पुलकित हो गया, और श्रीपाल का शरीर भी पुलकित हो गया। इनके बाद माता ने दोनों से कुशल क्षेम पूछी। राजा श्रीपाल ने नगर परित्याग से लेकर अब तक की सारी घटनाएं मां को यथावत सुनाई। इस प्रसंग में विवाह के बाद मैना सुंदरी ने जिस प्रकार अनन्य उनकी सेवा की है सच्चे लगन से, वो सारा वर्णन जब सासू मां को, उसकी मैना सुंदरी की सासू मां और श्रीपाल ने अपनी मां को सुनाया, माता कुंद प्रभा बहू की इस आदर्श पति परायणता से बहुत प्रसन्न हुई एवं आशीर्वाद दिया, पुत्री, तूने श्रीपाल की 8000 रानियों में पटवानी हो। श्रीपाल की 8000 रानियां थी पहले, और इधर मां ने उसकी सेवा देख करके उसे पटवानी की पद से विभूषित कर दिया, मैना सुंदरी को।
कोटि भट्ट श्रीपाल चिरंजीवी हो। कोटि भट्ट ने 1 करोड़ आदमी अगर आ जाए सामने तो श्रीपाल उन्हें परास्त कर सकता था। इसलिए कोटि भट्ट 1 करोड़ भट्टों को 1 करोड़ योद्धा अगर उसके सामने आ जाएं तो अकेला श्रीपाल उनसे निपटने में ताकत रखता था। उसे चिरंजीवी हो। राजा कुहुपाल जिन्होंने महानता पूर्वक अपनी श्रेष्ठ कन्या रत्न को मेरे पुत्र को वधू के रूप में प्रदान किया है, सुयस एवं विपुल वैभव से युक्त हो, माता के हार्दिक शुभ आशीर्वाद को प्राप्त कर पति पत्नी ने यानी श्रीपाल और मैना सुंदरी ने श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक अपना सिर झुकाकर पूज्य माता श्री के चरणों में रख दिया, चरणों में रख दिया। आपके माता आपके दर्शन से हम लोगों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। आज का यह दिवस एवं घड़ी धन्य है जो आपके शुभ एवं स्नेहपूर्ण वचन सुनने को मिले। आपके पांव को धोने से हमारे हाथ, दर्शन करने से नेत्र और वचन सुनने से कान तथा शुभ आशीर्वाद को प्राप्त कर मन पवित्र हो गया है। आज आपके दिव्य दर्शन से हम सब कृतकृत्य हो गए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके सभी प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए एवं प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। कितना आदमी आज जिंदगी में क्या चाहता है आप खुद जानते हो। किसी को किसी के धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। आपके मुख से 2 शब्द अगर बड़े प्रेम और आत्मीयता के निकल जाते हैं, सासू का जीवन आनंद से भर जाता है, बहू का जीवन आनंद से भर जाता है, बेटे का जीवन आनंद से भर जाता है जब बेटा अपनी मां को बड़ी स्नेह की दृष्टि से देखता है और झुककर के चरण छू लेता है, झुककर के चरण छू लेता है। मां और क्या चाहती है बेटे से, क्या चाहिए मां को। मानिए तो सारी दुनिया देख चुकी है, अब तो वो अपने जीवन के कल्याण के रास्ते को खोजेगी और तुम्हारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए अपना सुआशीष तुम्हें भेंट करेगी, तुम्हें देगी। बस सुबह शाम इतना ही पूछ लो मां कैसी हो, इतना ही पूछ लो मां कैसी हो। मिल गया सब कुछ, उसे मिल गया। मगर आज का युवा, आज की युवती को इतनी फुर्सत कहां है कि वो अपनी सासू के पास 5 मिनट 2 आत्मीय भरे शब्दों से वार्तालाप कर ले। और पहले की कैसी माताएं बहुएं थी, 10-10, 20-20 बच्चों को जन्म देने के बाद भी सासू की चिंता हर क्षण करती थी, सासू को हाथों पर उठाए रहती थी। और उन्हें ऐसी दुआएं मिलती थी बुजुर्गों की, माताओं की, कि इस दुआ के माध्यम से उनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहज में समाप्त होती चली जाती थी। पूज्य मुनि श्री ने कितने प्रवचन दिए कि भले घर का बुजुर्ग कुछ भी ना करे, बीमार पड़ा हो, कामा में पड़ा हो, तो भी तुम घर से निकलने के पहले, सोकर उठने के पहले उनके चरण स्पर्श जरूर करो। घर से निकलने के पहले उनके चरण स्पर्श करो, उनसे आशीर्वाद लो। भले वो कामा में है, उन्हें ना दिख रहा है, ना बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, मगर तुम अपनी श्रद्धा से उनके चरण छू करके घर से बाहर निकलो। प्रातः काल तुम्हारे माता पिता के चरण स्पर्श से होना चाहिए। भगवान के दर्शन बाद में, भगवान का पूजन अभिषेक बाद में, पहले घर के बुजुर्गों का अगर चरण स्पर्श तुमने किया है, मिल गई तुम्हें ऐसी सौगात मिली है अपने बुजुर्गों से, माता पिता से,
जो तुम्हारी जिंदगी के अंत तक काम आएगी। जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो ये नियम बना ले कि मैं जैसे ही बिस्तर छोड़ूंगा और अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करूंगा और जय जिनेंद्र बोलूंगा। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो, जो तुमसे बड़ा है झुक जाओ। तुम्हें झुकने ही नहीं देंगे, बीच में ही उठा लेंगे, बीच में ही पकड़ लेंगे तुम्हें तो झुकने ही नहीं देंगे। अगर ये परंपराएं आज समाज में चालू हो जाए तो घर घर में मैना सुंदरी पैदा हो जाए, घर घर में मैना सुंदरी पैदा हो जाए। वो एक मैना थी, वो एक मैना सुंदरी ने आज सारे लोगों को झंकोर देती है। तो घर घर में जब मैना सुंदरी होगी तो सारा देश आदर्शता की ओर बढ़ेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती ओह जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।